जान लेते हैं डेसिमल्स का इंट्रोडक्शंस कि आखिर डेसिमल्स होते क्या है। डेसिमल्स नंबर में कैसे नंबर्स आते हैं। तो डेसिमल्स में अगर हम जो नॉर्मल नंबर होता है 4, 5, 6, 9, 8, इसमें अगर हम पॉइंट लगा दें तो वो डेसिमल नंबर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 अगर हम यहाँ पॉइंट कर दें तो 456.98। सिमिलरली अगर हम डेसिमल एक डिजिट और मूव कर ले देन 45.698। अगर हम डेसिमल और एक डिजिट मूव कर ले देन 4.5698। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है ये जैसे जैसे मूव करता जाता है डेसिमल्स का जो नंबर का वैल्यू है वो चेंज होता जाता है। डेसिमल्स नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो डेसिमल्स से लेफ्ट होल नंबर रहता है एंड डेसिमल से राइट डिजिट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 456.98, 45.698, 4.5698। ठीक है। और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो डेसिमल से लेफ्ट वंस, टेंस, हंड्रेड जाते हैं, डेसिमल से राइट जो है वो टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड जाते हैं। अगर ये डेसिमल हो गया तो इधर का नंबर आपका हो जाएगा वंस, नेक्स्ट टेंस, देन हंड्रेड, हंड्रेड एंड सो ऑन। और इधर आपका हो जाएगा टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इस नंबर को ले, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो 45.698, तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो ये वंस टेंस हो गया। सो 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 बाई 10 प्लस 9 इंटू 1 बाई 100 प्लस 8 इंटू 1 बाई 1000। इस तरह से। और अगर इसको सॉल्व कर ले देन 40 प्लस 5 प्लस 6 बाई 10 प्लस 9 बाई 100 प्लस 8 बाई 1000। तो ये हो गया आपका डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखे तो हो जाएगा इस तरह से। तो ये है आपका डेसिमल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे हम लोगों को हैंडल करना, कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली जो डेसिमल्स होते हैं वो बड़ा बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि डेसिमल्स के कारण एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम रूल्स पर ध्यान दें तो ये इजी भी है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें एडिशन के लिए, for addition of decimals, अगर आपको नंबर दिया है 40.8 प्लस 7.56, इसको आपको ऐड करना है। तो मेन है इसको लिखना कॉलम वाइज में, कैसे लिखना है। तो लिखने में हम क्या ध्यान देंगे, पहला नंबर आप लिख लीजिए 40.8 और नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए बीच में डेसिमल दीजिए नीचे और डेसिमल से लेफ्ट का नंबर एंड डेसिमल से राइट का नंबर। इसमें नॉर्मल एडिशन जैसा राइट साइड से एक के नीचे एक नहीं लिखना है। डेसिमल दीजिए, डेसिमल से लेफ्ट का नंबर लेफ्ट में जुड़ेगा, डेसिमल से लेफ्ट का नंबर लेफ्ट में और राइट का नंबर राइट में जुड़ेगा। डेसिमल आपका बीच में रहेगा। डेसिमल से लेफ्ट पार्ट को होल पार्ट कहते हैं, डेसिमल से राइट पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल्स के बाद दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लीजिए, लाइक डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 0 प्लस 6 6, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी ओवर यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ रह गया। 1 प्लस 7 8 एंड 4, तो 48.36 जो है ये इसका आंसर होगा। अगर सिर्फ होल नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 123 प्लस 92.685,
इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ होल नंबर है बट डेसिमल पार्ट नहीं है। तो किसी भी होल नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। आप 123 लिखिए या 123.0 लिखिए या एक और 0 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पहले 123.0 लिख लीजिए एंड नेक्स्ट क्या है 92.685। तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, लेफ्ट में नंबर 2, 9 और राइट में नंबर 6, 8, 5। अब ये 0 को बाकी सेकेंड नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो यहाँ हम 30 देकर दोनों को ही लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लेते हैं। लाइक डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स नंबर होंगे जिनके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। अब जो सिंपल एडिशन होता है वो आप सिंपल एडिशन करेंगे। 0 + 5, 5, 0 + 8, 8, 0 + 6, 6, 3 + 2, 5, 2 + 9, 11, 1, कैरी ओवर 1 + 1, 2। तो इस तरह से अगर हम डेसिमल्स के एडिशन में नंबर्स को एक के नीचे एक लिखे तो एडिशन भी आपका इजी रहता है, कोई टफ वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपको नंबर को सेम उसी मेथड में अरेंज करके लिखना है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें, सब्ट्रैक्ट 123.50 from, subtract this from 921.68। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो लार्जर नंबर है उसको लिख लिए और फिर इसमें भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और सेकेंड नंबर का राइट डिजिट राइट साइड और लेफ्ट का डिजिट लेफ्ट साइड। और अब करना आपको सब्ट्रैक्शन। तो 8 जैसे अब जो सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है वो करेंगे। 8 - 0 8, 6 - 5 1, 11 - 3 8, 1 यहाँ हो गया। नेक्स्ट और 1 कैरी ओवर करेंगे। 11 - 2 9 एंड 8 - 1 7, 798.18। तो अगर आप ये जो लिखने का तरीका है ये सही हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम सेकेंड एग्जांपल ले, होल नंबर में से माइनस करना हो, 100 - 53.85, तो आप लिख लिए 100, इसके एंड में डेसिमल है दे दीजिए और नेक्स्ट इसका डेसिमल लिखिए और डेसिमल से लेफ्ट नंबर लिखिए, डेसिमल से राइट नंबर लिखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 0 देकर इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही आपको नंबर्स को लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना है। अब जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्शन करेंगे। सारा 0 है यहाँ आएंगे कैरी ओवर करने, यहाँ से 1 कैरी ओवर लिए कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 कैरी ओवर यहाँ गया 9, यहाँ से 1 कैरी ओवर यहाँ गया 9, यहाँ से 1 कैरी ओवर यहाँ गया 9, 10 - 5 5, 9 - 8 1, 9 - 3 6 and 9 - 5 4। 46.15 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही आपको क्या करना है कि नंबर्स को अरेंज करके लिखने समय डेसिमल्स कहाँ लिखना है उसका ध्यान रखना है। नॉर्मल एडिशंस की तरह राइट साइड से एक के नीचे एक नहीं लिखना है। जैसे एक अगर हम देखें इसी को नॉर्मल अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता तो क्या करते हैं, राइट साइड से एक के नीचे एक लिख लेते हैं ना और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते, वो काम डेसिमल्स में नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम लोग डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप डेसिमल्स में दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। एक तो जो 10 के मल्टीपल्स होंगे, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले 5.38 इंटू 10, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो याद रखिएगा कि जब भी 10 के मल्टीपल्स से मल्टीप्लाई करना हो, 10, 100, 1000, तो कभी भी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई नहीं करना है। जितना जीरो है ये डेसिमल उतना ही डिजिट राइट साइड मूव कर जाएगा। क्यों? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 से मैं नंबर को मल्टीप्लाई किए 538 और 0 हो गया 1, और कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल? 2, तो 1 2 53.80। तभी मैंने कहा जितना जीरो डेसिमल उतना राइट साइड मूव कर जाएगा। तो ये हो गया 53.8। सेकेंड एग्जाम्पल ले 140.3 इंटू 100। क्या करना? मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर कितना डिजिट मूव कर जाएगा? 2 0 है, 2 डिजिट मूव करेगा। यहाँ नंबर एक ही डिजिट है तो हम एक 0 दे देंगे। ये डेसिमल मूव करके यहाँ आ गया। तो डेसिमल के लास्ट में नंबर होता ही है, तो इसको हम लिखते नहीं है, बस वो हम लोग मान के, जैसे किसी नंबर के आगे पॉजिटिव साइन होता है उसी तरह से हर नंबर के लास्ट में डेसिमल है, ये हम लोग लेकर चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 4.289 इंटू 100। अगेन यहाँ 100 है, 2 0 है, 2 0, डेसिमल राइट साइड 2 डिजिट मूव कर जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि यदि आपको पता हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर इसी में नंबर्स आ जाए तो 4.289 इंटू 20 हो जाए तो भी आपको लॉन्ग डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18, 1, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, ये 0 आ गया। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल देना है? 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 85.780। तो इस तरह से जो जीरो के मल्टीपल्स वाले नंबर होंगे वो हम ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके के मल्टीपल्स ना हो तो, अगर जीरो के मल्टीपल्स नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो अगर जीरो के मल्टीपल्स ना हो तो आप क्या करेंगे? पहले एग्जांपल ले लेते हैं 53.7 इंटू 9.8। तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं जैसे, वैसे ही आप लिख लेंगे 53.7 एंड 9.8। और जो नंबर का नया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ जरूरी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आए, आगे मैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर दूंगी। बस आपको नंबर लिख लेना है और जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो करेंगे। 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, 8 3 जा 24 और 5 29, 9 कैरी ओवर 2, 8 5 जा 40 और 2 42। नेक्स्ट सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63, 3 6 कैरी ओवर, 9 3 जा 27 और 6 33, 3 कैरी ओवर एंड 9 5 जा 45 और 3 48। 6 9 plus 3 12, 1 carry over, 2 plus 3 5 plus 1 6, 8 plus 4 12, 1 carry over 5। और अब डेसिमल्स कहाँ देंगे? तो दोनों ही नंबर में हम राइट साइड से चेक करेंगे, यहाँ 1 डिजिट के बाद और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद। तो 1 plus 1, यहाँ आप राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। ठीक है, दोनों ही मल्टीप्लाई जिन दो नंबरों का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें राइट साइड से देखना, राइट साइड से कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल्स है, दोनों को ऐड करना है और फिर जो ये रिजल्ट है इसमें आप राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.232
इंटू 2.5। तो अगर हम लिखें 1.232 इंटू 2.5 और मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, ठीक है, बस आपको एक नंबर के नीचे दूसरे नंबर को लिखकर जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको करना है। 5 2 जा 10, ठीक है, 1 कैरी ओवर, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 6 1 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 2 2 जा 4, वैसे एक डिजिट के बाद लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 6 plus 4 10, 0 1 carry over, 1 plus 6 7 and 1 8, 0 3। और यहाँ डेसिमल्स कितने डिजिट के बाद होगा तो काउंट कर लीजिए, इसमें 1 डिजिट के बाद और इसमें 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 3 plus 1 4 डिजिट, तो यहाँ 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मीन्स 3.08, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, लास्ट में केवल डेसिमल काउंट करके, और हमेशा याद रखना राइट साइड से काउंट करके तब आपको डेसिमल्स में जो है रिजल्ट में वो डेसिमल देना है। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि समझ में ही नहीं आते रहता कि डिवीजन में आखिर डेसिमल्स कभी आता है कभी गायब हो जाता है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो डिवीजन में भी बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं 10 के मल्टीपल से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगेन जो 10 के मल्टीपल से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको सिंपली डेसिमल मूव करना है। पहले हम लेते हैं 123/100, यहाँ कितना जीरो है 2 0, तो ऊपर नंबर में आप 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, ये हो गया आपका डेसिमल का डिवीजन। अगर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो 10 के मल्टीपल से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आप सिंपली जितना जीरो है उसको काउंट करके राइट साइड से उतने डिजिट के बाद बैठा देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं 8/100। अब यहाँ देखो, यहाँ जीरो है 2 और डिजिट है 1, तो भाई 2 डिजिट कहाँ से आएगा, तो उसमें क्या करेंगे आप 2 जीरो मूव करने के लिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो जो नंबर दिया है वो नंबर और बाकी के लिए आप जीरो यूज कर लेंगे, यहाँ आ गया डेसिमल, ठीक है। 2 जीरो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.08। लॉन्ग डिवीजन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एग्जांपल देख लो 14 डिवाइडेड बाई 1000, 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद तो 4 और 1 ऑलरेडी है और थर्ड के लिए आप जीरो ले लेंगे 0.014। और एक एग्जांपल लेते हैं 120/1234 डिवाइडेड बाई 1000, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो नीचे कितना जीरो है 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए, ये हो गया आपका डेसिमल का डिवीजन, ठीक है। तो कभी भी अगर 10 के मल्टीपल से आप डिवाइड कर रहे हो तो लॉन्ग डिवीजन में नहीं जाना है। 586/10,000, जितना भी जीरो 1 2 3 4 जीरो है 4 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 6 8 5 3 डिजिट है, फोर्थ के लिए जीरो दे दीजिए 0.0586, ठीक है। तो अगर आप 10 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हो तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन में नहीं जाना है। जो सिंपल डिवीजन मेथड मैंने यहाँ बताया है आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, अगर नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं बुक से ले लेती हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड 6 का बुक है,
डेसिमल्स का, इसमें डिवीजन से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड काफ़ी दिया गया है सम्स। तो अगर आप का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं मैसेज करके। यहाँ एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो है आपका डेसिमल्स को नंबर से डिवाइड करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिवाइड 12.13 बाय 15। 12.13 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 लिख लिए। 15 से डिवाइड करना है किसको? 12.13। अब मैंने अपने पहले भी डेसिमल्स के वीडियो में ये बताया है कि डिवीजन जो है उसके लिए हम टेबल हमेशा 0 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, टेबल कभी भी जो टेबल पढ़ते हैं ना नंबर्स का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं 0 से पढ़ना है, तभी जाकर डेसिमल्स का डिवीजन जो है वो इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहले हम डेसिमल्स से जो लेफ्ट का नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। अब इसको 15 से 12 को डिवाइड करना, 12 लेस है, 1 टाइम तो होगा नहीं, तो हम कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे? 0 टाइम्स। इसलिए ये 0 कंफ्यूज करता है क्योंकि हम लोग टेबल में 0 पढ़ते ही नहीं है। तो 15 0 जा 0, ठीक है। 12 माइनस 0 12। अब ये डेसिमल यहां मूव कर जाएगा, नेक्स्ट डिजिट ले लिए। अब 15 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 15 के टेबल में 121 है तो लेस आना चाहिए, तो 15 8 जा 120, 1 माइनस 0 1, कैंसिल 3। अब फिर देखिए यहाँ 13 जो है वो 15 से लेस है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक 0 दिए, एक यहाँ 0 दे दिए, वैसा नहीं करना है। आप जब भी डिजिट लेते हैं तो आपको डिवीजन करना है। डिवाइड आप भले ही 0 टाइम्स ही करें, आपको डिवीजन करना है। तो आप यहाँ 15 को फिर कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 0 टाइम्स। 13 माइनस 0 13। अब डेसिमल के बाद और आगे डिजिट तो है नहीं लेने के लिए, और डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल जब ले लिए हो तो उसके बाद आप हर स्टेप में एक 0 ले सकते हैं। तो एक 0 लिख लिए। अब फिर अगर हम 15 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? ये 15 8 जा 120, 0 3 माइनस 2 1, कैंसिल। फिर आप क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट कितने टाइम से डिवाइड हो जाएगा? 15 6 जा 90, 0 1 0। अब फिर यहाँ आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं 90 टाइम्स, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 1 0। तो यह जो डिवीजन है आपका वो रिपीट होता जाएगा। अब जब डिवीजन रिपीट होता जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो वैसे स्थिति में हम लोग करते हैं राउंडिंग अप। राउंडिंग अप पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिएगा कि राउंडिंग अप में हम करते क्या है। राउंडिंग अप में हम राउंडिंग अप में हम क्या करते हैं कि जो डिजिट रिपीट हो रहा हो उसको रिमूव करते हैं लास्ट डिजिट लेकर के। ये यहाँ मेरा डिजिट रिमूव करता गया क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, इसलिए ये डिजिट रिपीट करता जा रहा, नहीं तो कंप्लीट डिवीजन हो जाता। डिजिट्स चेंज हो गया, लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ कि अगर ये रिपीट होता जा रहा हो तो इसको हम कर लेते हैं राउंड अप। राउंड अप करने के लिए क्या करते हैं? अब जैसे यहाँ 6 6 6 रिपीट हो रहा है, देन 0 8 0 8 और यहाँ ये 1 ऐड कर देंगे 7। अगर जिस नंबर में हमको राउंड अप करना है उसके बाद का डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो उससे पहले हम 1 ऐड करके उसको रिमूव कर देते हैं, और अगर वो 5 से लेस हो तो सिंपली रिमूव हो जाता है। ठीक है, राउंडिंग अप करने का यही मेथड है। आगे
वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ा सिंपल वीडियो हम लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया आपका राउंडिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है divide 125.375 by 25। 125.375 को 25 से डिवाइड करना है। 125.375। अब यहाँ आप 25 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम्स 125 कैंसिल हो जाएगा। 25 5 जा 125। उसके बाद डेसिमल के बाद का डिजिट लेना है तो डेसिमल आ जाएगा आपका यहाँ। जब तक डेसिमल मूव नहीं करेगा उसके बाद के डिजिट्स को हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ 3 और यहाँ 25। 3 डिवाइड पॉसिबल है नहीं, काफी छोटा है, लेकिन जब आप नंबर लिए हैं तो आपको डिवीजन करना है और तब हम करेंगे 0 टाइम्स। इसलिए कह रहे हैं हम, बार बार मैंने कहा है कि टेबल को 0 टाइम्स से पढ़ना, तो 0 टाइम्स से डिवाइड हो ही जाएगा। 25 0 0, 3 माइनस 0 3, नेक्स्ट डिजिट आया 7। अब ये डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा अगेन। 25 1 जा 25, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट डिजिट 5। ठीक है, अब फिर ये 25 से 125 कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ डिवाइड जब हम किए 125.375 को 25 से, तो रिजल्ट आया 5.015। बस डेसिमल के डिवीजन में जो डाउट होता है ये 0 में ही डाउट होता है। मैंने वीडियो भी बनाया कि हम लोग क्यों 0 टाइम्स डिवाइड करते हैं और कब करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है डेसिमल के बाद 0 क्यों लिया या बीच में डबल 0 क्यों आ गया। तो वो 0 टाइम्स आपको डिवाइड करना है, तो ये फिर डाउट आपका रहेगा नहीं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। डेसिमल का एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 0.192 बाई 12। ये जो मैं डिवीजन ले रही हूँ ये स्टैंडर्ड आपका 6 का बुक है, स्टैंडर्ड 6 आईसीएसई बोर्ड का बुक है। अगर इसमें आपका डाउट क्लियर हो जा रहा हो तो ठीक, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे अभी बोर्ड पर बनाकर क्लियर कर दूंगी। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे प्लीज मैसेज करें, तो मैं अभी ही उसे बोर्ड पर ताकि क्लियर कर दूं। तो इस डिवीजन को शुरू करते हैं। ट्वेल्व 0.192 डेसिमल से लेफ्ट का डिजिट डिवाइड आपको करना है, तो 12 0 0, ऑलवेज टेबल 0 से स्टार्ट करना है। कैंसिल, अब ये डेसिमल यहाँ मूव कर गया, नेक्स्ट डिजिट 1, तो अब फिर इसको कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 0 टाइम्स। ये नहीं कि इधर 0 दिए एक और डिजिट ले लिए, वो काम नहीं करना है। हर स्टेप में आपको डिवीजन करना है। तो नेक्स्ट 12 0 0, 1 माइनस 0 1, नेक्स्ट डिजिट 9, 12 1 12, 9 minus 2 7, next digit 2, and 12 6 72, cancel. So 0.192 divided by 12 gives 0.016। ठीक है, इसमें इस वीडियो में मैं लाइव वीडियो में डिफरेंट टाइप्स
के जो डिविजन है डेसिमल्स के उसको उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आप नंबर हम जो है वो लेते हैं डिवाइड 8.48 बाय 400। 400 से आपको डिवाइड करना है 8.48 को। देख रहे हैं नंबर है 400 और 8.48 को डिवाइड करना है। तो क्या करना होगा, पहले तो डेसिमल से लेफ्ट का डिजिट हमें डिवाइड करना होगा 8 को। तो हम 400 से 8 को 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 400 0 0, 8 माइनस 0 8, डेसिमल यहाँ मूव कर गया, नेक्स्ट डिजिट 4। अगेन 84 इज मच लेस देन 400, बहुत छोटा है, तो फिर कितना टाइम्स डिवाइड करेंगे हम, 0 टाइम्स। 84 माइनस 0 84, नेक्स्ट डिजिट 8। अब ये डिवाइड करना ताकि 848 आए या इससे लेस आए, देन 2 टाइम्स 800। 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 8 कैंसिल। अब डेसिमल के बाद यहाँ डिजिट है नहीं लेने के लिए और डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं until the division is completed। जब तक डिवीजन कंप्लीट ना हो आप एक एक 0 लेकर डिवीजन करते जाएंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद हम एक 0 लिए, कंसीडर किए 480 1 टाइम्स 400। अगेन डेसिमल के बाद आप एक 0 ले सकते हैं हर स्टेप में, एंड 4 2 800 कैंसिल। ठीक है, तो अगर जब हमने डिवाइड किया 8.48 को 400 से, तो नंबर आया आपका 0.201, सॉरी 0.0212। तो इस तरह से अगर आप डेसिमल के डिवीजन में 0 टाइम्स डिवीजन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप एक डिजिट ले रहे हैं या डेसिमल के बाद एक 0 ले रहे हैं तो डिवीजन करना है, 0 टाइम्स से ही आप डिवाइड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल का डेसिमल से डिवीजन। एग्जांपल लें तो आपका है डिवाइड 14.05 बाई 2.5। देख रहे हैं यहाँ जो है डेसिमल्स को डेसिमल से ही डिवाइड करना है। तो इस तरह के डिवीजन में 2 मेथड यूज होता है। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है दोनों, जिसमें मैंने दोनों ही मेथड डिस्कस किया है, और आज हम लोग इजी जो मेथड है दोनों में वो फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट 2.5 से डिवाइड करना है 14.05। ठीक है, अब ये डिवीजन में डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल का ये रूल है कि डिवीजन में आपका कोई भी डेसिमल का साइन नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए डेसिमल हटाएंगे। अभी मैंने कहा कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल है तो वो रिमूव हो जाता है, डेसिमल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसको एक डिजिट मूव करना होगा, तो इसको भी राइट साइड एक डिजिट मूव कर देंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 25 140.5। इजी सिंपली एक डिजिट ये मूव किया, एक डिजिट ये भी मूव किया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जितना डिजिट इसका डेसिमल मूव करेंगे राइट, उतना ही डिजिट इसका भी डेसिमल मूव करेंगे राइट। अब यहाँ सिंपल डिवीजन जो होता है वो करेंगे हम लोग 25 5 जा 125, 10 minus 5 5, 3 minus 2 1, 1 minus 1 कैंसिल। अब हमको चाहिए डेसिमल के बाद का डिजिट, तो ये डेसिमल आ जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट डिजिट ले लिए हम 5। अब 25 से कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 6 टाइम्स 150। 5 माइनस 0 5, ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आप डेसिमल के बाद एक डिजिट ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं।
0 and 25 2s are 50. हो गया? 14.05 divided by 2.5 is equals to 5.62. मतलब कि आप जब डेसिमल्स का डेसिमल से डिवीजन करेंगे तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए. सेकंड मेथड क्या है वो मैं बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद का जो एग्जांपल होगा वो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे. सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए. और अब दोनों के डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव किए तो इसके जस्ट ऑपोजिट में डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 1 पर आप उतना ही जीरो देंगे जितना कि इसमें राइट साइड से जितने डिजिट के बाद डेसिमल है. यहाँ 1 डिजिट के बाद है तो 10 और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर पर 1 लिखेंगे और राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 20. क्लियर? जितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 पर आपको उतना ही जीरो देना है एंड अपोजिट साइड में. न्यूमरेटर का रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर का रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में. याद रखिएगा राइट साइड से जितने डिजिट के बाद जीरो डेसिमल उतना ही जीरो आपको 1 पर लेना है. अब इसको फिर से अरेंज करके लिख लेते हूँ. 1405 इंटू 10 बाई 25 इंटू 100. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 0 0 कैंसिल, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 8s are 40, 5 1s are 5. अब नेक्स्ट आपका ये डिवाइड होने वाला है नहीं, सो 281 बाई 25 2s are 50. अब आप फिर कीजिए लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, तो अब ये कितने टाइम जाएगा? पहले 50 से 52 5 5 जा 25 5 टाइम्स 1 minus 0 1 8 minus 5 3 कैंसिल, डेसिमल दिए 0. नेक्स्ट कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम. डेसिमल के बाद आप एक 0 ले सकते हैं. नेक्स्ट 2. तो फाइनली इसका आया आंसर 5.62. तो इस तरह से आप जो है वो सेकंड मेथड को भी यूज करके बना सकते हैं. और फर्स्ट मेथड तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि आपको किस तरह से यूज करना है. ठीक है, एक और लेते हैं डिवीजन डेसिमल्स का डेसिमल्स से. 2.805 by 0.05. 0.05 and 2.805. अब यहाँ डिविजन से डेसिमल हटाना है तो डेसिमल को 2 डिजिट मूव करेंगे राइट साइड, तो ये भी 2 डिजिट मूव कर जाएगा. सो 5 and 2 8 0.5. यहाँ डेसिमल आया रिमूव हो गया और यहाँ से 2 डिजिट यहाँ आ गया. यहाँ 2 डिजिट आया यहाँ, तो नंबर के बाद का डेसिमल हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं. और यहाँ 2 डिजिट आया तो ये नंबर. अब डिवाइड करते जाइए. 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30, कैंसिल, डेसिमल यहाँ जाएगा 5 5 1 जा 5, कैंसिल. तो है ना इजी. सेकेंड मेथड में आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, और अगर पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगा तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन में जाना है. और इसमें डायरेक्ट आपका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे और आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड 36 by 0.45.
36 को 0.45 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर डिवीजन में डेसिमल होना नहीं चाहिए, इसको 2 डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ डेसिमल लास्ट में है ना भाई, हर नंबर के लास्ट में किसी का भी डिजिट में डेसिमल होता है, तो अब उसको 2 डिजिट मूव करना है, डिजिट है नहीं तो आप क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 2 0 यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट यहाँ मूव किया तो यहाँ का डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर गया। इसको हम लोग लिखते नहीं है, पहले कहा हर नंबर के लास्ट में डेसिमल रहता है। तो अब डिवाइड कीजिए, 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 अधिक हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 से लीजिए, 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 8 4 जा 32 और 4 36, कैंसिल 0, तो 0 कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 0 टाइम्स, तो आपका हो गया 36 डिवाइडेड बाय 0.45 गिव्स 80, ठीक है। और सेकेंड मेथड में जाएंगे तो इसका डेसिमल रिमूव किए, 100, 36 इंटू 100 बाई 45, तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 20, 80, तो कोई कोई तो बन जाता है इजीली, बट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सेकेंड मेथड जो है वो थोड़ा लेंदी हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिवाइड